हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज किरण। आज मैं यहाँ क्लियर करूँगी कि विल बी कहाँ यूज़ करते हो आप और विल हैव कहाँ यूज़ करते हो। पहले दोनों को सेपरेट मैं एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद मैं दोनों का कंपैरिजन करूँगी सो दैट इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कमिंग ऑन विल हैव, और उन सेंटेंसेस पे ज़्यादा फोकस दूंगी मैं जिनमें आप कन्फ्यूज होते हो। ओके, तो विल हैव कहाँ कहाँ यूज़ होता है। विल हैव एक तो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ होता है, हाँ, और मैंने ऑलरेडी जो विल हैव पर वीडियो बनाया हुआ है उसमें क्लियरली समझाया है। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए। हाँ, फिर भी मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा सा। और विल हैव यहाँ जो आप कंफ्यूज होते हो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं स्पेशली, कि जो हैव यहाँ पर मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है। क्या मेन वर्ब के फॉर्म में जब यूज़ होता है कि जैसे मेरा एक बंगलो होगा, मेरी एक कार होगी, या मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा, मेरी एक कंपनी होगी, मेरा अच्छा फैमिली होगा, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। इनमें आप ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। तो वो किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। मिस कोई सब्जेक्ट का किसी भी चीज़ पे पोजेशन होगा। क्या किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी चीज़ पे वो चीज़ या तो मटेरियल नाउन हो सकती है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकती है। मिस मटेरियल नाउन मिस जो आपको दिखेगा, जिसे आप टच कर सकते हो। जैसे आपको बोलना है कि उसकी एक बड़ी फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्री को आप टच कर सकते हो। उसका एक शिप होगा हाँ, तो फ्यूचर में कोई भी ड्रीम देख सकता है कि मेरी ये चीज़ होगी। तो अगर कोई फ्यूचर के बारे में बोलता है कि उसकी ये चीज़ होगी, मेरी ये चीज़ होगी, तो आपको क्या यूज़ करना है वहाँ पर, विल हैव। मटेरियल नाउन मीन्स जो दिखता है, जो आपका होगा, आपके पास होगा। टीचर्स पढ़ाते हैं कि पास होगा अगर आएगा तो आप विल हैव यूज़ कर दो, बट एक्चुअली व्हाट हैपन्स, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स समवेयर डोंट यूज टू कम। दैट्स द रीजन दैट स्टूडेंट्स आर मच कंफ्यूज्ड एंड दे यूज टू थिंक दैट हाउ कैन आई यूज will have here will have will be used or will be used, so they get in so much doubt that how can I frame the sentences. That is the reason that these kind of problems are created. But वो प्रॉब्लम मैं यहाँ पर completely क्लियर करूँगी कि आपको बस क्या देखना है, किसी भी चीज़ पे पोजेशन होगा। अगर आपको वो चीज़ दिखेगी तो ईजिली शायद आप पहचान सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया था। और या फिर पास होगा वर्ड आएगा तो भी आप पहचान लोगे कि मुझे विल हैव लगाना है। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो विल हैव का वीडियो था या हैड का वीडियो था उनमें क्लियर किया था। तो कहाँ प्रॉब्लम आएगी कि जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे पोजेशन होगा, जब आपको दिखेगा कि जैसे आपको बोलना है कि उसे बीमारी होगी, तो बीमारी दिखेगी नहीं, उसमें पास होगा वर्ड भी नहीं आया, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस आँख बंद करके आप यूज़ कर सकते हो। अगर कोई पर्सन को, कोई सब्जेक्ट को कोई बीमारी होगी, जैसे उसे फीवर होगा, उसे कोरोना होगा, उसे ब्लड प्रेशर होगा, या उसको कोई भी बीमारी होगी, मुझे एक बीमारी मीन्स कोई भी सब्जेक्ट को कोई भी चीज़, कोई बीमारी ऐसी होगी या उसे कोई प्रॉब्लम होगी, हाँ, तो भी आप इजीली बना सकते हो। कि अगर आपको बोलना है कि मुझे टेंशन होगा, मुझे प्रॉब्लम होगी, तो भी आप आई विल हैव टेंशन, आई विल हैव प्रॉब्लम, हाँ। या आपको बोलना है कि उस पर बहुत सारा लोन हो जाएगा तो ही विल हैव अ लॉट ऑफ लोन। ऐसी सेंटेंसेस आप बना सकते हो। गॉट इट। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी कि वैसे गेट जो है उसका सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगी, और गेट के बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स निकलते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं, तो वो भी मैं क्लियर करूँगी आपको बहुत इजी लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न रहना नहीं चाहिए। सपोज इफ़ यू आर स्टडिंग एंड इफ़ आई एम कीपिंग सस्टेन योर कन्फ्यूजन, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टीचिंग, नो मीनिंग इज़ दैट, बिकॉज वाई यू आर लर्निंग फॉर क्लियरिंग योर कन्फ्यूजन्स। सो सपोज इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस कि मुझे ये बीमारी होगी, तो आप वहाँ पर विल हैव, मैं पढ़ा तो यहाँ पर विल हैव रही हूँ, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज डेफिनेटली यू मस्ट हैव इफ़ योर डाउट इज़ गेटिंग क्लियर देन, सो दैट इज़ गुड। तो अगर सपोज आपको सेंटेंस बोलना है कि मुझे कोरोना हो जाएगा, हाँ, तो आई विल हैव कोरोना, दैट इज़ ऑल्सो राइट। बट इफ़ सपोज इफ़ यू आर यूजिंग हियर गेट वर्ड, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग। रेडी। तो आप अपने माइंड में बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत रखना कि अगर यहाँ पर कोई, जैसे मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, उसे कोई बीमारी हो जाएगी,
हाँ, तो वहाँ पर आप गेट यूज़ नहीं कर सकते हो, पक्का कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप इजीली ऐसा सेंटेंस बना सकते हो कि आपको बोलना है कि मुझे जैसे सपोज़ मुझे बोलना है कि मुझे कोरोना हो जाएगा, तो आई विल गेट कोरोना भी राइट है, आई विल हैव कोरोना भी राइट है। गॉट इट? मुझे फीवर हो जाएगा तो आई विल हैव फीवर भी राइट है, आई विल गेट फीवर भी राइट है। गॉट इट? तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। और अगर कोई आपको बोलना है कि किसी भी पर्सन पे पोजीशन, मैंने आपको ये बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे पोजीशन, या फिर किसी चीज़ पे जो दिखने वाली मटेरियल नाउन है उस पे पोजीशन, या फिर किसी इंसान पे पोजीशन होगा। आपको ऐसा बोलना है कि फ्यूचर में मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे हाँ, तो आई विल हैव मैनी चिल्ड्रन, यहाँ पर गेट भी लगा सकते हो, आई विल गेट मैनी चिल्ड्रन। गॉट इट? क्लियर? नाउ आई एम कमिंग ऑन विल बी। अभी मैं विल बी वाली सेंटेंसेस क्लियर करूँगी। विल बी है क्या? विल बी, विल यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये बी जो है ये बिल्कुल भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। रेडी? वैसे विल बी पूरा एक हेल्पिंग वर्ब का भी फॉर्म लेता है। वो कौन सा टेंस है आपका? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरह से विल हैव अपना एक पूरा, विल हैव पूरा वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, कहाँ पर? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। हाँ, इसी तरह से विल बी कहीं पर दूसरी जगह पर हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है, पूरे दोनों वर्ड्स। लेकिन यहाँ जो मैं क्लियर कर रही हूँ, जो आपको डाउट रहता है, वही डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये विल बी मैं कौन सा क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर पहले, कि बी यहाँ पर अपना मीनिंग ले रहा है, मीन्स ये अपना मेन वर्ब का काम कर रहा है। बी मीन्स यहाँ पर हो रहा है होना या बनना। क्या? होना या बनना। जैसे आपको बोलना है कि वो पागल हो जाएगा, हाँ, तो मीन्स यहाँ पर बी किसका मीनिंग दे रहा है? होना का। तो आपको अगर बोलना है कि वह पागल हो जाएगा तो ही विल बी मैड। रेडी? तो यहाँ बी किसका मीनिंग दे रहा है? ये मीनिंग मीन्स किसका दे रहा है? अपना मेन वर्ब का। ये अपना वर्ड मीनिंग दे रहा है। लेकिन जब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाते हो तो उसमें विल बी दोनों वर्ड अपना कोई मीनिंग नहीं देते हैं। ऐसे अगर आपको बोलना है वह आ रहा होगा तो ही विल बी कमिंग। यहाँ पर विल बी ने अपना कोई मीनिंग नहीं दिया, सिर्फ उसने हेल्प की कि ये कौन सा टेंस है, बस ये शो किया। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, क्योंकि दोनों को अगर एक साथ लूँगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए 1 बाय 1 मैं क्लियर कर रही हूँ। तो क्या है कि जो विल बी है, बी किसका मीनिंग आ रहा था यहाँ पर? होना या बनना। रेडी? जैसे आपको बोलना है कि वो खुश हो जाएगा, जैसे आप गिफ्ट दे दो, वो खुश हो जाएगा। तो अगर ऐसा सेंटेंस बोलना है तो क्या बोलोगे? वह खुश हो जाएगा। तो ही विल बी, बी किसका मीनिंग दे रहा है? होना। हाँ, कि वो हो जाएगा। ही विल बी हैप्पी गिविंग गिफ्ट, ही विल बी हैप्पी। इस तरह का सेंटेंस। हाँ, आपको अगर बोलना है कि कुछ दिन में वो डॉक्टर बन जाएगा, तो कहीं पर होना का मीनिंग देगा, कहीं पर बनना का मीनिंग देगा। बनना होना दोनों एक ही हैं। इस तरह से मीन्स जो बी है वो है क्या रियल में? मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है बिकम पे, कि बिकम का ही ये शॉर्ट फॉर्म है बी। बी वैसे बी में से तो बहुत सारे ये वर्ड्स निकलते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर। अभी मैं यहाँ पर सारे क्लियर करने के लिए बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो होगा और आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसकी वजह से मैं मेन पॉइंट वही समझा रही हूँ जो आप समझना चाहते हो। तो क्या है? बी का मीन सिर्फ सिंपली ये समझो कि कोई भी चीज़ बन जाएगी या हो जाएगी। अगर आपको बोलना है तो वहाँ पर विल बी लगाओ और वो चीज़ का नाम लगा दो। आपको अगर बोलना है वह डॉक्टर बन जाएगा तो ही विल बी अ डॉक्टर। यहाँ पर मैं विल बिकम भी यूज़ कर सकती हूँ, ही विल बिकम अ डॉक्टर। हाँ, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में बोलना है वो डॉक्टर बन जाएगा, ही विल बी अ डॉक्टर, सिंपली। हाँ, और प्लस ये भी थोड़ा सा सेंस रखो कि बी का मीन्स उसकी वो कंडीशन हो जाएगी, वो ऐसा हो जाएगा। आपको बोलना है कि वो एक्टर बन जाएगा तो ही विल बी एन एक्टर। इस तरह से अब मैं दोनों का कंपैरिजन करती हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। अगर सपोज़ मुझे सेंटेंस बोलना है कि फ्यूचर में मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे,
क्या, फ्यूचर में मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो इट मीन्स मेरे पास होंगे यानी मेरा पोजेशन होगा, इट मीन्स मुझे विल हैव यूज़ करना है। क्या यूज़ करूँगी मैं, विल हैव। तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सारे मीन्स चाहे वो विल बी हो या विल हैव हो, दोनों में आपको कोई कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स के साथ में सेम फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर भी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में। लेकिन जब आप बिल्कुल टिपिकल ग्रामर पे आते हो, जैसे एसएससी लेवल तक की जो टिपिकल ग्रामेटिकली कोई टेस्ट देने जा रहे हो, तो बस इतना सा एक छोटा सा रूल आपको याद करना है कि आई एंड वी के साथ में आप यहाँ शैल लगा दो विल की जगह पर, यहाँ भी और यहाँ भी, बस। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में विल। बट अगर सपोज यू आर कमिंग ऑन स्पीकिंग ओनली, मीन्स यू वांट टू लर्न ओनली जस्ट स्पीकिंग, देन नो issue is there, no tension is there, for all of the subjects you can use only will. Okay? तो यहाँ मैं क्या बता रही थी आपको, अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो मेरे पास होंगे यानी मेरा पोजीशन होगा उस चीज़ पे, तो क्या यूज़ करोगे, आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। क्या, आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, यानी विल हैव यूज़ कर दिया आपने। अगर सपोज मैंने सेंटेंस ऐसा बोला कि मैं अमीर हो जाऊंगा, आप देखो क्या है, मैं अमीर हो जाऊंगा, इट मीन्स यहाँ तो था कि मेरे पास होंगे, मेरी चीज़ होगी वो, तो मैंने विल हैव लगाया। अगर मैंने सेंटेंस बोला मैं अमीर हो जाऊंगा, इट मीन्स होना का सेंस लेके आना है आपको। ये समझ लो सिर्फ ये सिंपल फ्यूचर टेंस ही है, ऐसे मान के चलो, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हो, उस तरह से ही मान के चलो इसे। हाँ, जैसे मैं जाऊँगा तो आई विल गो, मैं हो जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा तो आई विल बी, सिंपल। तो अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि मैं अमीर बन जाऊंगा, यानी बहुत सारे पैसे होंगे तो अमीर ही बन जाऊंगा ना, हाँ, तो मैं अमीर बन जाऊंगा, तो क्या बोलोगे, आई विल बी, बनना मीन्स बी, बन जाऊंगा और क्या बन जाऊंगा, अमीर, सिंपल। रेडी? इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं बहुत सिंपली आप समझ सकते हो। जब भी आपको ऐसा बोलना है कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, वो ये हो जाएगा, वो ये बन जाएगा, मीन्स वैसा हो जाएगा, वैसा बन जाएगा, मीन्स कोई पर्सन, कोई सब्जेक्ट जो है वो कैसा हो जाएगा या क्या हो जाएगा, यानी उसकी क्या पहचान हो जाएगी या वो किस तरह का हो जाएगा, उसकी एडजेक्टिव क्या रहेगी, ये मैंने क्लियर भी किया है प्रीवियस वीडियोज़ में। हाँ, बराबर मैं क्लियर करती आ रही हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में। तो बस आपको क्या देखना है कि अगर आपको दिखे कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में कोई सब्जेक्ट की ये पहचान हो जाएगी, क्या उसकी ये पहचान हो जाएगी कि वो ये हो जाएगा, या फिर उसकी ये विशेषता हो जाएगी, उसकी ये एडजेक्टिव हो जाएगी, उसका वो ऐसा हो जाएगा, बस सिंपल है, बहुत इजीली आप बना सकते हो। एक और सेंटेंस लेती हूँ। अगर सपोज़ आपको बोलना है कि जैसे मुझे अगर सेंटेंस बोलना है कि मुझे कोरोना हो जाएगा, आप देखो इस सेंटेंस में मुझे कोरोना हो जाएगा, अब आप सोचोगे कि होना बनना तो मैम ने विल बी बताया, हाँ, तो फिर मैं यहाँ पर विल बी लगा दूँ कि आई विल बी कोरोना। हाँ, बट मैंने अभी यहाँ क्लियर किया था आपको, कंप्लीटली क्लियर किया था कि अगर किसी सब्जेक्ट को कोई बीमारी हो जाएगी, कोई भी बीमारी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, इट मीन्स आपको विल हैव ही लगाना है, विल बी नहीं लगाना है। यानी तो क्या मुझे कोरोना हो जाएगा, सिर्फ होना बनना वर्ड से आप बी नहीं लगा दोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड मीन्स व्हाट इज द सेंस ऑफ एक्सप्लेनिंग दीज ऑल थिंग्स। हाँ, एवरीथिंग यू हैव टू ऑब्जर्व प्रॉपर्ली। क्या है सेंटेंस, मैंने क्या बोला कि मुझे कोरोना हो जाएगा, तो आई विल हैव कोरोना। क्यों? क्योंकि कोई बीमारी हो जाएगी, किसी भी चीज़ पे मेरा पोजेशन होगा। यानी अगर मैंने सेंटेंस बोला कि मैं बीमार हो जाऊंगा, आप देखो मैं बीमार हो जाऊंगा, यानी जो मैं है वो कैसा हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, उसकी क्या पहचान हो जाएगी, उसकी क्या विशेषता हो जाएगी, उसकी क्या खासियत हो जाएगी। तो इट मीन्स अब यहाँ पर विल बी यूज़ करना है। यानी तो कैसे यूज़ करोगे, मैं बीमार हो जाऊंगा यानी आई विल बी सिक, आई विल बी सिक, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यानी मैं बीमार हो जाऊंगा बीमार, यानी जो आई है वो कैसा हो जाएगा, बीमार।
बस सिंपली आप पहचान सकते हो कोई भी जो सब्जेक्ट है और जो आपका विल बी के बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, वो यानी सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बस इस तरह से आप समझ सकते हो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा वो, या फिर ये हो जाएगा, या तो उसकी वो पहचान हो जाएगी कि वो ऐसा हो जाएगा, या फिर उसकी ये खासियत हो जाएगी, ये उसकी एडजेक्टिव हो जाएगी, उसकी विशेषता ऐसी हो जाएगी, उसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि वो ऐसा हो जाएगा। बस सिंपल है। अब यहाँ कंडीशन तो नहीं थी। अगर आप इसको अगर विल बी से बना देते, यहाँ वाला सेंटेंस जो मैंने दिया कि मुझे कोरोना हो जाएगा, तो अगर आपने बोला कि आई विल बी कोरोना, तो फिर आई एंड कोरोना दोनों एक ही हो गए क्या? यानी मैं कोरोना हो जाऊंगा ऐसा बन जाएगा। फिर विल बी अगर लगा दिया आपने तो कैसा? मीन्स जो आई है, जब आप विल बी लगा देते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है सेंटेंस पे कि जो सब्जेक्ट है वो ही ऑब्जेक्ट हो जाता है। रेडी? तो यहाँ पर कोरोना तो नहीं बन जाएगा पर्सन, उसको कोरोना हो जाएगा, इसके लिए आपने विल हैव लगाया। अगर कोई स्टडी कर रहा है और आप उसे बोलना है कि मेरी 2 इयर्स के बाद में एक MBBS की डिग्री होगी, तो मेरी 2 इयर्स के बाद में एक डिग्री होगी MBBS की, तो अगर उसने ऐसा बोला होगी, तो आपको लग रहा है कि होगी, तो इट मीन्स विल भी लगा दूँ। कैसे लगा सकते हो? जैसे अगर सेंटेंस ये मैंने बोला कि मेरी डिग्री होगी यानी मेरी कोई चीज़ होगी, रेडी? तो आपको यहाँ विल हैव ही लगाना है, उसकी चीज़ है वो। गेट? ऐसा नहीं है कि डिग्री और मैं दोनों एक ही नहीं है। रेडी? यानी मैं क्या डिग्री बन जाऊंगा? अगर ऐसा है कि जो सब्जेक्ट है वो ऐसा बन जाएगा या वो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है, तो फिर आप यहाँ विल भी लगाओगे। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट क्या बोल रहा है कि उसकी वो चीज़ होगी। तो कैसे बनाओगे कि आई विल हैव MBBS डिग्री आफ्टर 2 इयर्स। तो आपको अगर बोलना है कि रामू एक डॉक्टर बन जाएगा, तो रामू किसी का नाम ले लिया, अब वो डॉक्टर बन जाएगा, यानी रामू ही डॉक्टर हो जाएगा। किसी की कोई कंडीशन हो जाएगी, अगर ऐसी कंडीशन आती है तब आप होना बनना के लिए वहाँ पर विल बी लगाओगे। वो ऐसा हो जाएगा, वो ये बन जाएगा। गॉट इट? वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होगे कि विल हैव लगा दूँ, इसके लिए मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया। गॉट दीज थिंग्स? अभी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में कहाँ पर यूज़ होते हैं ये मैंने अपने सेपरेट जो टेंसेस के वीडियोस हैं उनमें क्लियर किया हुआ है। फिर भी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि विल बी जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी यूज़ होता है, और यहाँ पर तो यूज़ होता ही है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वो जा रहा होगा ही विल बी गोइंग, वो आ रहा होगा ही विल बी कमिंग, हाँ, वह स्टडी कर रही होगी शी विल बी स्टडिंग। इस तरह से जो विल हैव है वो भी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है। किस तरह के सेंटेंसेस में? जैसे फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस में, जैसे वह क्रिकेट खेल चुका होगा तो ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। स्पीकिंग में इसे विल हैव की जगह वुड हैव कर देते हैं, जो मैंने अपने वीडियोस बनाए हुए हैं। होप सो यू अंडरस्टूड and see you in next video. Until then, bye bye, have a good time, and I'll give you some other videos also this type of. So thank you for watching.